वीडियो हम डिस्कस करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 9 रूल 6 विच डील्स विथ प्रोसीजर एंड व्हेन ओनली प्लेंटिफ अपेयर्स। ठीक है, जब किसी सूट में सिर्फ प्लेंटिफ अपेयर हो, डिफेंडेंट अपेयर ना हो, तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी और उसे रूल 6 में बताई गई है। रूल 6 की सब क्लोज 1 कहती है वेयर द प्लेंटिफ अपेयर्स एंड द डिफेंडेंट डज नॉट अपेयर व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग। अगर जिस तारीख को सूट हियरिंग के लिए फिक्स की गई है और उस तारीख को सिर्फ प्लेंटिफ अपेयर होती है, डिफेंडेंट अपेयर नहीं होती है, देन क्या होगी। सब क्लोज ए में, रूल 1 के सब क्लोज ए में बताई गई है व्हेन समन ड्यूली सर्व्ड मीन्स इट इज़ प्रूव दैट, अगर प्रूव हो जाती है कि समन जो है ड्यूली सर्व हुई है, द कोर्ट में एन ऑर्डर दैट द सूट बी हर्ड एक्स पार्टी। कोर्ट क्या करेगी, मान लो जब किसी सूट में, ठीक है, सूट में डेट फिक्स की गई है हियरिंग के लिए और उस हियरिंग के तारीख को सिर्फ प्लेंटिफ अपेयर होती है, डिफेंडेंट अपेयर नहीं होती है। और डिफेंडेंट अपेयर नहीं होने के कारण क्या होगी, अगर मान लो कि समन प्रॉपर सर्विस हुई थी डिफेंडेंट को, लेकिन उसके बावजूद भी अगर डिफेंडेंट अपेयर ना हो तो कोर्ट क्या करेगी, प्लेंटिफ के बिहाफ में एक्स पार्टी ऑर्डर कर देगी, ठीक है, उस सूट की। सब क्लोज बी में बताई गई है व्हेन समन नॉट ड्यूली सर्व्ड, अगर समन प्रॉपर सर्विस नहीं होती है डिफेंडेंट को, तब क्या होगी, इफ़ इट इज़ नॉट प्रूव्ड दैट, अगर प्रूव नहीं होती है दैट द समन वाज ड्यूली सर्व्ड, कि समन जो है प्रॉपर तरीके से सर्व हुई थी, ये अगर प्लेंटिफ प्रूव ना कर पाए, द कोर्ट शेल डायरेक्ट अ सेकेंड समन, कोर्ट क्या करेगी, डायरेक्शन देगी प्लेंटिफ को कि फिर से एक फ्रेश समन डिफेंडेंट को इशू करो, सर्विस करो। ठीक है, नाउ सब क्लोज सी में दी हुई है व्हेन समन सर्व्ड बट नॉट इन ड्यू टाइम, समन जो है सर्व की गई थी डिफेंडेंट को, लेकिन वो जो स्पेसिफिक टाइम होनी चाहिए डिफेंडेंट को, वो टाइम मीन्स सब क्लोज सी क्या कहती है, इट इज प्रूव दैट द समन वाज सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट, समन सर्व हुई थी डिफेंडेंट को बट नॉट इन सफिशिएंट टाइम, जो सफिशिएंट टाइम थी उस टाइम विद इन दैट टाइम समन सर्विस नहीं हुई थी, और जिसकी वजह से है एनेबल हिम टू अपेयर, डिफेंडेंट एनेबल रहा अपेयर होने के लिए उस तारीख को, ठीक है, एंड आंसर रिप्लाई देने के लिए, रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के, ऑन द डे फिक्स्ड इन दिस समन्स, जो समन में डेट फिक्स की गई है उस तारीख में वो असफल रहा अपेयर होने के लिए। क्यों, क्योंकि वो जो टाइम, जिस तारीख को समन सर्विस की गई थी वो बहुत लेट हो गई थी और डेट जिस तारीख की थी उस तारीख के खूब करीब थी, जिसकी वजह से डिफेंडेंट असफल रहा अपेयर होने के लिए उस जो कोर्ट के द्वारा डेट फिक्स की गई थी उस तारीख में। ठीक है, द कोर्ट शेल पोस्टपोन, कोर्ट क्या कर सकती है, पोस्टपोन कर सकती है उस हियरिंग की डेट को और फ्यूचर डे के लिए फिक्स कर देगी। ठीक है, एंड शेल डायरेक्ट नोटिस ऑफ द सच डे टू गिवन टू द डिफेंडेंट, और फिर डायरेक्शन देगी कि फिर से समन सर्विस करो या फिर नोटिस करो डिफेंडेंट को कि जो फ्यूचर डे के लिए फिक्स की गई है वो डेट में वो अपियर हो डिफेंडेंट। ये रहा सब क्लोज सी। सब रूल 2 क्या कहती है, वेयर इट इज़ ओइंग टू द प्लेंटिफ्स डिफॉल्ट, अगर देखा जाता है कि प्लेंटिफ के डिफॉल्ट की वजह से समन सर्व नहीं हुई थी, दैट समन वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड और वाज नॉट सर्व्ड इन सफिशिएंट टाइम, और सफिशिएंट टाइम जो दी गई है उस टाइम के अंतर्गत भी समन सर्विस नहीं हुई है, अगर ये देखा जाता है, कोर्ट देखती है, तो कोर्ट शेल ऑर्डर द प्लेंटिफ टू द पे द कॉस्ट, कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर करेगी प्लेंटिफ को कि कॉस्ट पे करो, जिस पोस्टपोन करने के लिए, मीन्स जो तारीख फिक्स की गई थी कोर्ट के द्वारा कि इस तारीख को डिफेंडेंट को अपियर होना है, और उस तारीख में अगर डिफेंडेंट अपियर नहीं होता और उसका कारण पाया जाता है कि प्लेंटिफ की डिफ़ॉल्ट थी जिसके वजह से डिफेंडेंट अपियर नहीं हो पाया, तो इसलिए कोर्ट क्या करेगी, उस तारीख की जो खर्च हुई पोस्टपोन करने के लिए, डेट फिक्स करने के लिए, अन्य डेट फिक्स करने के लिए, तो उस तारीख के जो सारे खर्च हैं वो प्लेंटिफ से लेगी, प्लेंटिफ को बोलेगी कॉस्ट पे करने के लिए।